हे गाइस, वेलकम बैक टू माम्पी डॉट राहुल। तो भैया उधर भाभी को लाने गए तो इंट्रो मैंने ही कर दिया। तो अभी देख सकते हो आप, 6 फेरे हो चुके हैं और 7वां फेरा अब होने वाला है। कोई तो cheer करो मेरे साथ। Beautiful Vedu, beautiful. मम्पी उल्लू दे दो। Gorgeous. Queen bee. Yes girl, queen. तो अभी मैं भाभी को लेके आ गया और अभी 7 फेरे बचे हुए हैं। 6 फेरे हो गए थे और 7 फेरे लास्ट में दुल्हन को ड्रेस चेंज करना था। इन लोगों का रिवाज होता है कि 6 फेरे के बाद दुल्हन को चेंज करना था। तो अब होगा 7 फेरे, आखिरी फेरे, और उसके बाद होगा सिंदूर दान, जो सारे लोग जिसके लिए वेट कर रहे थे। तो बहुत एक्साइटेड है हम लोग भी देखने के लिए। फाइनली मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरा भाई दूल्हा बन गया। और क्या बोल, कितने दिन से हम लोग मैं करण और सब कोई डिस्कस कर रहे थे कि शादी में कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है और कैसे क्या होगा। लेकिन सब कुछ अच्छे से गया। आपने सारा व्लॉग भी देखा, आपने प्यार भी दिया, बहुत मज़ा आया। और अभी वचन भी लेना है इनको, 7 वचन भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें अभी है। तो व्लॉग थोड़ा ये लंबा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ा डेटा रिचार्ज कर लीजिएगा ताकि व्लॉग में इंटरप्शन ना हो आप लोगों को। और लाइक कमेंट शेयर भर भर के देना। तो चलिए शुरू करते हैं फेरे से, क्योंकि अभी इनका वो गांठ बांधेंगे, देन फिर सब कुछ स्टार्ट होगा। तो बाकी तो आप लोग सब जानते ही हो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू करो। वही कोशिश करी थी। इसके लिए छोटे वो ये सुधा दिए थे। इसे बांधो। हाँ बानो बानो। अरे दादी वो यही है, जाड़ा है ये, देखो ना ये दुपट्टा ही बहुत बड़ा है। नहीं, 1 रुपया हमें वो बांधने दिए। उसने इतना छोटा सा नोट बांध दिया उसका, वो इतना छोटा कर दिया 50 दुपट्टा बहुत मोटा है। दुपट्टा बहुत मोटा है। वो गोल्डन था ना। गाड़ी निकालो पहले। मेरे क्यूटी पोटैटो ये मम्मी का है क्या? मम्मी लाएगी? हाँ, साथ में लाएगी। एकदम नहीं इसको कोलकाता वापस ले जाना हमको। सो जा भाई जाके यार, नींद आता होगा तुमको, इंसान नहीं है तो क्या हुआ। ओम इमाम लाजानां पद्म्याग्यं समृद्धिकरं तव मम तुभ्यं च शवनं नम तग्निं सम्यतां नियः स्वाहा इदम अग्ने इदम अन्नम न मम। छोड़िए थोड़ा अन्न इसमें छोड़िए, लावा को थोड़ा इसमें छोड़िए, पूरा गिरा दीजिए ना, डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, चलिए वो आगे बढ़िए। हाथ में हाथ लेकर के उनका, हाँ हाथ पकड़िए, उनका हाथ पकड़िए। हाँ चलिए अभी ये भैया आ सकते हैं? आपका नहीं। ओम सरस्वती प्रेदमव शुभगे वाजिनीवती या त्वां विश्वस्याकृतः। चलिए आगे बढ़िए। यस्यां भूतसं भवति यस्यां विस्मितं जगत् तामं गायां गास्यामि या स्त्रीमा तमं यशः। हो गया? हाँ जी। कन्या कुछ वचन कहेगी करण से। हाँ संजीत। और करण उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है करण के ऊपर, है ना। क्योंकि वचन क्या हो सकते हैं वे आपको, भाई आपकी सोच अलग हो सकती है ना। जरूर पता नहीं आप वो माने या ना माने, है ना। तो अभी तक जो है आप लोगों का विवाह संपन्न नहीं हुआ है ना। तो उन वचनों को आप स्वीकार करना है या नहीं, वो मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा, लेकिन यदि है तो आप कहोगे स्वीकार है। कन्या इतना भरोसा, देख लीजिए इतना आपको मजाक कर रहा हूँ। प्रथम वचन है कन्या का, तीर्थम व्रतोद्यापनम यज्ञदानम महाशस्त्यम यदि कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने प्रथम वचन में कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत
उद्यापन, यज्ञ, दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में आप लेकर के करना स्वीकार करें तो मैं आपकी वामांगनी बनने को तैयार हूँ। बोलना हो क्या नहीं? सोच रहा स्वीकार है। दूसरे वचन में कन्या कहती है, हव्य प्रदानान रमनान पितृन कव्य प्रदान यदि पूजये था वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान होता है, जो हम देवताओं को भोग लगाते हैं या आहुति देते हैं स्वाहा बोल के, उसको हव्य दान कहते हैं। मेरे श्रीमती जी के भी पंडित जी का कॉल आ गया। हाँ वचन होत बाटे, 20 मिनट बाद फोन करत है। कॉल आ गया पंडित जी का कॉल आ गया। शादी रुक चुकी है 5 मिनट के लिए। कहती है कि कन्या कह रही है कि जो देवताओं के लिए आप हव्य दान करेंगे और पितरों के लिए क्या करते हैं, कव्य दान। जो पितरों को दिया जाता है उसको कव्य दान कहते हैं और जो देवताओं को किया जाता है वो हव्य दान वो जो हम लोग टेरेस पे रखते हैं कव्वे आके खाते हैं वो। एग्जैक्टली, ठीक है। और कव्वे दान। इन सब को करने के समय में आप मुझे अपने साथ में रखोगे क्योंकि मैं उसकी भागीदार हूँ। अगर आप ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ वामांगिनी बनने को तैयार हूँ। स्वीकार। तीसरे वचन में कन्या कहते हैं, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार, और पहले के ज़माने में गाय वगैरह गांव में होती थी, अभी भी शायद कुछ लोगों के घर में होती हैं। परिवार और गाय आदि पशुओं का पालन पोषण मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। समझे? लास्ट में क्या बोले, रामबाग। वामांगिनी, लेफ्ट साइड में आपकी वामांगिनी बनने को तैयार हो। जैसे गांव में पशु, आप कमाने के लिए परदेश चले गए या कुछ कार्य के लिए खेती बाड़ी में चले गए, है ना। एक पौराणिक बातें बता रहा हूँ, पहले यही होता था ना। आज लोग परदेश में व्यापार कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी में काम कर रहे हो तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ विश्वास पूर्वक इनको दें, सारा चाबी का गुच्छा भी इनके हाथ में रहे, है ना, ताकि ये संभाल सके उस चीज़ को, तो ये आपके वामांग में आने को तैयार होंगे। स्वीकार है। चौथे वचन में कहती है कन्या की आयव्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदभ्याः वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आए उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगिनी बनने को तैयार हूँ। आप जो कमा के लाएंगे वह इनको दे देंगे कि हे देवी, यह मेरे परिश्रम का फल है, आप इसको संभाल के रखिए। और यदि आपको कहीं लग रहा है, खर्च लग रहा है, तो उनको बताइए कि मैं किस कारण यह धन लेके जा रहा हूँ। हमारी देवी को कभी कभी बोलना पड़ता है, देवी कंट्रोल। हमारी देवी मस्त है एकदम, बट हाँ ये मुझे स्वीकार है। ठीक है। पासवर्ड मेरे सारे पता है इसको। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि देवालये राम तड़ाग कूप वापी विदर्ध्या यदि पूजये था वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उनकी प्रतिष्ठा, पूजन आदि कर्म में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, धर्म के कार्य में भी वह रुचि रखती है। और आपसे कह रही है कि जब आप पूजा में बैठें या कोई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, भगवान आपको उस लायक बनाए कि आप मंदिर बनवाएं, तालाब, कुआं, है ना, अनाथ आश्रम खुलवा दे, गरीब बच्चों के लिए सहायता केंद्र करवा दे, उतने आप समर्थ हो जाएं। इधर देखिए चीटी आ रही है। तो ये कह रही कि अगर इसमें आप मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है। छठवें वचन में कन्या कहती है
कि देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रय त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टम। छठे वचन में कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें भी मेरी सलाह स्वीकार करें, तो मैं आपकी वामांगिनी बनने को तैयार हूँ। आप परदेश में गए हैं, ठीक है, आप विदेश में चले गए अमेरिका में, वहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि एक फ्लैट ले लूँ यहाँ पे, लेकिन आपको अपनी देवी से सलाह लेनी है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपकी क्या राय है। अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो कन्या कहती है कि मैं आपकी वामांगिनी बनने के लिए एग्री हूँ। ऑफ कोर्स यस, ये भी स्वीकार है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि न सेवनीया यदि पारकीया त्वया भवेत् भाविनी कामनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। ये बहुत ही कठिन है ना, बड़ी कठिन है, डगरपन गठिन। सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री मुझसे भी अधिक रूपवान क्यों ना हो, सुंदर क्यों ना हो, चाहे वह अप्सरा ही क्यों ना हो, पर आप उसका कभी सेवन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप एक पत्नी व्रता बन के रहें। जैसे पतिव्रता स्त्रियां कह जाती है ना, तो एक पत्नी व्रता पुरुष भी होना चाहिए। बाकी सब स्त्रियां कौन होनी चाहिए? पत्नी के अलावा यदि माँ की उम्र की है तो माँ, यदि बहन के जैसी है तो बहन, और यदि बेटी के जैसी है तो बेटी। यह रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये अगर आप कन्या का वचन 7वां स्वीकार करते हैं तो यहाँ देखिए, सिर्फ मैं नहीं हूँ, आपके रिश्तेदार ही नहीं है, यहाँ देवता भी आवाहित किए गए हैं। उन सब को साक्षी मान करके, और सनातन धर्म में देवी देवताओं का यहाँ तक कि न्यायालय में भी गीता पे हाथ रखवाया जाता है ना। तो आप इन सब को साक्षी मान करके यह स्वीकार कर रहे हैं। हंसी, चलो ठीक है, हंसी मजाक तो होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में आप यह वचन लेने जा रहे हैं कि हाँ देवी, मैं इन 7 वचनों को आपके स्वीकार करता हूँ और वही करूँगा जो आपको मैंने वचन दिया है, और मैं एक राजपूत हूँ, है ना। बोलिए, स्वीकार है? अब करण जी आपसे कुछ कहेंगे वचन। करण जी का 3 वचन मात्र है, बहुत हाई है, लेकिन वो 3 सातों से भी बढ़ के होता है। यहाँ तक कि सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि क्या ऐसा इम्पॉसिबल है। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म पारायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नं। क्रीडा शरीरं संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्य परगृहे यानं त्रिदेव प्रेषिका भात्रिका उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा विना न गंतव्यम पतिव्रत प्रायणे। आप कह रहे हैं, हे देवी, हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम भी अपना चित्त रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना। यदि पति घर पे नहीं है तो अभी वही चर्चा हो रही थी कि आप श्रृंगार, एक्स्ट्रा श्रृंगार, सिंदूर लगाना है आपको, बाकी मंगलसूत्र पहनना है, परंतु एक्स्ट्रा लीपा पोती जो होती है, अधिक श्रृंगार जो होता है, जो पति के लिए सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ पति के लिए ही होता है। सुंदर दिखना अपने पति के लिए और किसी के लिए। यदि ये अनुपस्थित है तो आप किसी सभा सोसाइटी में नहीं जाएंगी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यदि बहुत जरूरी है तो इनकी आज्ञा लेकर के करेंगे। इनसे पूछना है कि करण यहाँ, और वो भी मर्यादित जगह पे, जहाँ आप मर्यादित ढंग से रहो,
ठीक है, जहाँ कुछ मर्यादित लोग आए, सभ्य लोग आए और करण उन सब चीज़ों को समझें कि हाँ, क्या नाम है, वैद्यनाली का यहाँ जाना सर्वथा उचित है, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। यह इसलिए कि क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कुशासन नहीं होता है, ये किसी भी अपनी वस्तु को इंसान बहुत संभाल के रखना चाहता है ना। इसलिए पति अपनी सुरक्षा में अपनी पत्नी को रखना चाहता है कि किसी की बुरी नज़र हमारी पत्नी पे ना पड़े। पर पुरुषों के साथ में आप हास परिहास नहीं करोगे, किसी के साथ हंसी ठिठोली नहीं करना है। स्टैंड अप कॉमेडियन होगा तो देखिए कलयुग है, पॉसिबल नहीं है ना। पहले की स्त्रियां ऐसी होती थी पहले की स्त्रियां, और वचन तो चेंज नहीं होने वाले हैं, वचन तो युग युग तक यही रहेंगे। कोई कितना भी बदल जाए, युग कितना भी बदल जाए, परंतु शास्त्र, अगर आप कहें कि धर्मशास्त्र बदल जाए तो वो नहीं बदलने वाले हैं, वो वही रहेंगे। इसी तरह रात में बाग बगीचे आदि में मदिरालय या मदिरा पीने वालों के मार्ग में आपको कभी नहीं जाना है। किसी राजा, आपके नगर का जो राजा होता है, आज तो राजा प्रथा नहीं है, नगर सेवक वगैरह मंत्री इत्यादि, ऐसी जगहों पे किसी भी काम के लिए, आपके परिवार का ही कार्य है, आपके घर का ही कार्य है, सोर्स करना है, सिफारिश करना है, तो आप अकेली नहीं जाना है, ठीक है। और आगे कहते हैं कि यदि आपको पिता के घर भी जाना है, मायके भी जाना है, तो आप बिना करण की अनुमति के नहीं जाएंगी। इसके पीछे एक कथा है, वो बहुत जरूरी होती है बताना। मैं एक सती जी, आपका पहले कथा सुनेंगे, फिर मैं आपको एक मस्त सती चीज बताऊंगा। और शिव जी, ठीक है, शिव जी बैठे थे और सती जानती है ना, पार्वती मैया बैठी थी, और ऊपर से ऐसे सभी विमान जा रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? राजा दक्ष के यज्ञ में, है ना। वहाँ जब सती जी देख रही हैं तो शिव जी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं इतने देवता? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी ये सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। तो सती कहती कि आप प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वो उनसे घृणा करते थे, शिव जी के वेश को देख करके, है ना, उनसे वो जलते थे, तो उनको बुलाना पसंद नहीं करते थे, और यज्ञ में उनको स्थान भी नहीं दिए थे उन्होंने। जैसे पंचलोकपाल देवताओं का जो पूजन होता है, उसमें शिव जी का स्थान के बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, महादेव हैं वो। तो उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए उनको स्थान भी नहीं दिया, ठीक है। पार्वती जी, मायके का जो मोह होता है, नैहर पीहर का जो मोह होता है, स्त्री विवश हो जाती है, यहाँ तक कि पति से झगड़ा करके भी जाना पड़े तो चली जाती है, यहाँ तक मोह रहता है उसको। एक बार उसका अपमान भी क्यों ना पीहर में हो जाए तो भी वो पिघल के चली जाती है कि जाने दो, मेरा भाई है, मेरे पिता है, मुझे जाना चाहिए, जीवन भर उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है ना, वो चली जाती है। ठीक यही हुआ, शिव जी ने कहा कि देवी तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, परंतु पार्वती जी नहीं मानी और ये चली गई, बोली मेरे पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है जाओ देवी, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर होगा इसका, और देवी चली जाती है। जब वहाँ पहुँची और वो देख रही हैं कि वहाँ पे शिव जी को स्थान नहीं दिया गया है, उसी यज्ञ में कूद करके वो अपने को भस्म कर देती हैं और उनके यज्ञ को भी विध्वंस कर देती हैं। जब शिव जी को पता चला तो उन्होंने अपने एक जटा से एक बाल नोच करके फेंका और वीरभद्र का नाम सुना होगा, उनको प्रकट करते हैं, जो शिव स्वरूप ही कहे जाते हैं, और उनको आदेश देते हैं कि जाओ
राजा दक्ष के का पूरा महल, उनका साम्राज्य विध्वंस कर दो। तो यह कथा है। कहने का तात्पर्य है कि पति के आदेश के बिना यदि आप मायके में जाएंगी तो अपमान के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि माता पिता भाई को पता चल जाता है कि करण की आज्ञा के बगैर यह आई है और आप हल्की हो गई नहीं। समझ गई मेरी बात को ना? हल्की मतलब आपका वजन कम हो गया। जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं हो सकती है। पति परमात्मा होते हैं। ठीक है अब एक चीज बताओ आपको, जी इसका मायका और ससुराल कितना दूर है पता है? जी। आप ना दोनों एक ही फ्लाइट बिल्डिंग में। ना फ्लाइट की टिकट करने की जरूरत है, ना ट्रेन की, ना गाड़ी निकालने की जरूरत है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, 4th फ्लोर पे ये रहती है। अब इसमें Every क्या day. परमिशन? Every day आना एवरीडे। जाना और ये अगर विदाई पे रोई तो मैं इसको अलग से मारूंगा। क्यों रोएंगे? ठीक है, स्वीकार है आपको। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव जंगल में भी गए तो अपनी पत्नी को अपने साथ में रखे, है ना। सुख दुख में सीता जी ने उनके साथ में रही, जबकि महलों में रहने वाली। आइए तेष्टुमं वाचमेकमना जुखव प्रजापतिवष्टाः नियुनुत्तमहयमः। सिंदूरदान। सिंदूरदान वो पर्दा डाल के होगा। आप लोग में वो प्रथा होती है? नहीं नहीं, पहले वर डालता है। पहले वर डालता है, फिर बुआ आती है लड़की की और वो सिंदूर बहोरती है, साफ करती है। पहले वर सिंदूर डालता है, ज़्यादा उठा करके डालना है, थोड़ा थोड़ा नहीं। यहाँ यहाँ गिरेगा चलेगा, वो आज के लिए चलता है। भर भर के डालना, भर भर के। वापस बोलिए। सॉरी मैंने सुना नहीं। आप दोनों जन के ऊपर पर्दा डालना है, समझ गए? तो ये उसी पर्दे के अंदर आपको सिंदूर दान करेंगे। चलिए आप सन्मुख खड़े हो जाइए इनके। अरे टर्न हो, आप बैठ ही रहिए, आप बैठ आदमी को दे दो, आदमी को दे दो। आप जाइए इनके अपोजिट खड़े हो जाओ। करण अपोजिट जा रहा है, उस सामने तरफ जा चले जाओ। एंड बेंड डाउन। हाँ, अब झुकिए। पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। नहीं, इधर किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। मैं मेरा पगड़ी निकाल दूं फिर आ जाएगा। या तो ऐसे कर दो ना, कर दो, ऐसा करना, आडवा कर। नहीं आप वैसे You stay the same. You stay the same. करेक्ट। Careful with your feet. अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो कुछ भी नहीं। तो ये कॉइन से डालना है पंडित जी? हाँ मैं ऐसा मैं बैठ जाऊं, नीचे चल जाएगा। हाँ चलिए। हाँ बैठ जा। 5 बार उसके पैर पर बैठे। ओम सुमंगली रियम बधूरिमा समेत पश्यत सौभाग्यमश्चै दत्त्वा यथास्तं विप्रेतनः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। आराम से पकड़ रहा है उधर से। हाँ लड़की की हत्या है यहाँ पे, कन्या की हत्या, बुआ है। नहीं सो गए वो। तो कोई डुप्लीकेट बुआ है? लड़के का है डुप्लीकेट बुआ कोई है? कन्या करती है तो कन्या करो। हो गया क्या? कन्या स्टैंड बाय पे। एक रुमाल ले लो बेटा, और आपको भी ऐसे गुप्त ढंग से ही करना है। स्वैगर। नहीं छुपा के साफ करना है। ये एक्स्ट्रा ठीक है, एक बार कॉइन से करवा दीजिए, देन वो ना जो इधर इधर ज्यादा लगा हुआ है ना वो साफ कर देना, मांग का नहीं पोंछना है। इधर इधर जो लगा है ना वो साफ कर देना है। निकाल दे। सिंदूर बहोरना कहते हैं इसको। इनका हो गया, निकाल हो गया, हाँ निकाल। रिवील। थोड़ा इनकी तरफ एक्टिंग कर, वो क्या बोलना है उसको, या साइडून कर, एक्टिंग करायचं नाही, या साइडूनच कर।
हाँ, इसे अंगूठे में लीजिए और थोड़ा ऐसे टच करके रखिए। सिंदूरा भी दिखना चाहिए ऐसे। सामने देखना है। थोड़ा मूवमेंट कर दो ना। सौभाग्यवती भव। हाँ, अब नाली थोड़ा खड़ी हो जाएंगी आप। हाँ, अपना पैर लोढ़े पे लगाओ, दाहिना पैर। ये देखो, ये सात जो ये है ना, 7 पूरी बनाई हुई है ना ये, ठीक है। ये 7 जन्म का 7 पूरा बनाया गया है, ठीक है। 7 वाटा मराठी में बोलते हैं ना, 7 वाटा। इसको आपको मिलाना है, दोनों जन मिल के मिलाना है, ठीक है। रुकिए, मैं सिस्टम बताऊंगा। सिस्टम आपका दाहिना पैर का अंगूठा इस पे रखा, बदनाली मेरी तरफ देखते रहिए, इधर रखना है और ये पीछे से झुकेंगे। झुक के आपके पैर को धीरे से, तो आप भी सपोर्ट करना कि आप पैर से थोड़ा ऐसे लोढ़े को मार देना, ताकि ये पूरा 7 पूरी जो है ना मिल जाए आपस में। सब काटते हुए यहाँ तक लोढ़ा आ जाए, ठीक है। संभल के रहना भैया, लोढ़ा से लगे ना तुमको। इसका हो गया जो थोड़ा आगे यहाँ पे रख देंगे, कवर हाँ, ये हटा लीजिए। गरम पंडित जी उठा लेंगे बाहुबली। कोई तो लो। रखिए, हाँ, आप पीछे खड़े हो जाइए। ये रख दीजिए यहाँ पे, मुझे दीजिए वो सिंदूर। हाँ, खड़े होइए, उनके पीछे झुक जाइए और उनके पैर के लोढ़े को हाथ लगाइए। लोढ़े को हाथ लगाना है आप। हाँ, खाली जनरली संभाल, उनको करण संभालना, गिरे नहीं। हाँ, धीरे से उसको पुश कर, जोर से करना। अरे जोर से पूरा। हाँ, चलिए, ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा। बैठ इनाम दिया जाए। थोड़ा सा घी डालिए, घी चली गई। हाँ, मंगलसूत्र मंगा लीजिए, ले लेते हैं थोड़ा सा पकड़ो, उसको रखिए वहाँ पे, गिलास को सामने रख लीजिए। एक उसमें से घी उठाइए, करण उठाइए, आप हाथ लगा के रखिए उनके हाथ में। ओम अग्नेशिष्ट कृतये नमः स्वाहा, इदम अग्नेशिष्ट कृतये नमः। बस छोड़ दीजिए, हो गया काम। स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैचक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रं भजे। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समोर बघा रंजीत भैया Take it.